आपका इश्यू इतना बड़ा चल रहा है, इसको कुछ कहेंगे? आप लोगों का मामला जितने भी चले वो खराब हुए, आप लोगों को रिश्वत मांगी गई। आपके जो अच्छा वकील साहब के बारे में बता दें, नए वकील कौन आ रहे हैं अब आपके इस केस में? तो आपका अपना भी तो केस चल रहा है, या आप बता दीजिए कि वकील कौन से ला रहे हैं? आप पुराने वकील साहब के हवाले से कुछ बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रामे साहब। ये इस वक्त आज जिला कचहरी में और डकी भाई सादुर रहमान उर्फ डकी भाई और अरूप जतोई के केस को फिलहाल यहाँ जिला कचहरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी कि यहाँ लाहौर की जिला कचहरी में एक जानिब जो कल मुद्दई थे आज मुल्जिमान की सूरत में पेश हुए, और जो कल मुल्जिमान थे आज मुद्दई की सूरत में पेश हुए। 90 लाख रुपए रिकवरी का ये मामला था और केस जो इस हवाले से चलता रहा। रामे साहब, आज जो डकी के साथ अदालत में पेश किया, जुडिशियल रिमांड खत्म हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे कि आज अदालती क्या कार्रवाई रही है? देखिए, आज तो उसमें रूटीन में ये 14 दिन का रिमांड पूरा हुआ था और 14 दिन के रिमांड के बाद उसकी हियरिंग थी, लेकिन साथ उसमें आज अरूप जतोई और उनका एक मैनेजर जो है सुबहान, उनकी हद तक चलान आ चुका है, तो आज उनकी भी अटेंडेंस थी। साथ अदालत ने कॉपीज जो है वो चलान वगैरह की इनको सप्लाई आज करनी है, तो मजीद फर्दर उसमें डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। मतलब जुडिशियल रिमांड एक्सटेंड हो गया, 14 दिन पे दोबारा चला गया जी। तो जो चलान वाला केस है जो एनसीसीआई ने बनाया हुआ है, जुए की ऐप की तशहीर वाला, तो उसमें जो चलान है उस पर ट्रायल की कोई डेट पड़ी है? वो भी सेम ही डेट पे डाल, वो भी सेम डेट ही है जो जुए की तशहीर, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी इधर आ जाए, वो भी सेम डेट ही है, उसमें भी सेम डेट ये 14 डेज के बाद ही है। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हैं? आज अरूप से हमने भी कोशिश की बात करने की, इन पे भी कोई प्रेशर है कि अब वो केस वापस लेने का तो प्रेशर नहीं है अफसरान की जानिब से? पहले रिलीफ देने के लिए उनको प्रेशराइज किया गया, पैसे बटोरे गए, और अब शायद केस वापस लेने के लिए भी अमूमी तौर पर हम देखते हैं। नहीं, जहाँ तक मेरी बात हुई है, जहाँ तक वो इस मामले को परसू करेंगे और किसी किस्म का वो प्रेशर जैसा भी हो उसको फेस करने के लिए तैयार है। और ये जो मुकदमा उन्होंने करवाया है, इसकी हद तक मेरी उनसे बात हुई है। वो कल अपना वहाँ पे FIA के ऑफिस में जाके अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा। ये जो 90 लाख की है, इस हद तक वो अब वो तमाम सूरत बताएंगे जिसको यहाँ पर कोर्ट के अंदर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये हुआ वो हुआ, वो उनके गवाहान भी फिर अब पेश होंगे, तमाम चीजें आ जाएंगी। वो कल अपना बयान जो है वो वहाँ पे जाके FIA ऑफिस जाके रिकॉर्ड करवाएंगी, जहाँ पे जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वकार अवान, उसने आज उनसे नोटिस की तक कंप्लाइंस करवा ली। अच्छा। और कल के लिए उनको बाउंड किया है कि वो FIA के ऑफिस। ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज इनको नोटिस मौसूल हो गया, समन जो जारी किया गया था FIA की जानिब से, जो इन पर मुकदमा इन्होंने करवाया उसमें समन जारी करके अब इनको बयानात के लिए बुलवाया जी। तो अब ये कल वहां पहुंचेंगे और बयान अपना जमा करवाएंगे। उस हवाले से जो भी एविडेंस इनके पास होंगे वो FIA को पेश करेंगे। अच्छा, अब इस केस के अंदर आप क्या देखते हैं कि अरूप का केस कितना मजबूत है? क्योंकि अरूप काफी हद तक तो चुप रही, जब केस इन्होंने जुडिशियल हो गया 22 दिन तो काट ही ली, तो अब उसमें क्या मजीद लेना था जो इन्होंने एक मरतबा दोबारा कह दिया ये, या उससे पहले रिश्वत तलब की गई थी? देखें इसमें अरूप की हद तक तो आप देखें तो कोई रोल बनता ही नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन को देखें, इनकी इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट देख लें या चलान देख लें, उसमें अभी तक उसका यही है कि अरूप की हद तक यही है कि इसने वीडियो में नजर आएंगे। अब अपने हस्बैंड के साथ नजर आना कौन सा कोई ऑफेंस है? ना ही उन्होंने अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी जुआ ऐप की प्रमोशन की है, या तो ये होता ना कि डकी की तरह इन्होंने भी किसी एप्लीकेशन की प्रमोशन की होती, ऐसा भी मुबैयन इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो में नजर आना इनकी हद तक एलिगेशन है, उसमें कोई ऐसा क्लियर चीज नहीं है। तो उस केस में तो ये केस नहीं बनता, बेल की तरफ इनका बेल के लिए फिट केस है। बाकी फर्दर ये जो केस है NCCL करान की, इसकी हद तक मैंने जहां तक उनका बिहेवियर चेक किया, देखा, बातचीत हुई है, वो इस मुकदमे को परसू करने के लिए पूरी तरह से विलिंग है, पूरी डटी हुई है। मैं ऐसा नहीं पूछना चाह रहा था कि 22 दिन यहाँ रिमांड रहा सादुर रहमान उर्फ डकी का, तो ये NCC अफसरान से ने जो है इनको उस वक्त ऑफर्स की और इनसे पैसे तलब किए कि हम आपका रिमांड कम करवा देंगे, लेकिन देखे ना 22 दिन का रिमांड तो बहुत याद है, 2-4 दिन में रिमांड खत्म हुआ था, तब तो बात समझ में आ रही थी जी। देखें, ये तो मामला अब ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगी तो चीजें अपने मजीद क्लियर होंगे। कहा तो यही जा रहा है कि 30 लाख जुडिशियल करवाने के लिए थे और 60 लाख रुपए इनको बेल दिलवाने के लिए थे। तो अब ये बेलें तो हुई नहीं, दोनों बेलें भी खारिज हो गई और रिमांड भी 22 दिन तक चला गया।
अब ये मजीद चीजें जो है वो क्लियर होंगी जैसे इनका कोई बयान सामने आएगा। अच्छा, एक मुझे वैसे हम जनरल बात है, अगर ये जुडिशियल हो गए होते टाइम लेन के अंदर रिमांड ना हुआ होता या इनकी बेल नीचे से हो जाती तो फिर ये चुप कर जाती, ये 60 लाख जो 90 लाख दिया वो खत्म हो जाता। नहीं, लेकिन या जहां नहीं तक मैंने होता, कोई जहां तक सामने मैंने उनसे मेरी जो उनसे बात हुई ना, ऑनेस्टली बात है, मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि इस तरह से तो रिश्वत देने और लेने वाले दोनों ही कह लेंगे बिल्कुल जन्मी भी हैं और मुनासिब। उन्होंने कहा जी ये रिश्वत नहीं है, ये अगवा बराए तवान है। आप किसी को जबरदस्ती उठा लें और उसको बाद में ब्लैकमेल करें, प्रेशराइज करें, तो वो डेफिनेटली वो छुड़वाने के लिए पैसे दिए तो वो भी रिश्वत नहीं होगी। हाँ, उन्होंने डेफिनेशन अपनी अपनी। हाँ, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारे लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए गए कि हमें देने पे मजबूर हो गए। देने पे मजबूर हुए और हमने इसको डिस्क्लोज किया, और अगर हमने कोई रिश्वत दी होती तो हम इसको डिस्क्लोज ना करते। चल, बहुत शुक्रिया। रामे साहब मेरे साथ मौजूद है और रामे साहब ने बड़ा क्लियर ये बता दिया, मैसेज उनकी जानिब से आ रहा है इनके अरूप जसोई एमसीसी अफसरान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया उससे भरपूर तरीके से यहाँ पे कॉन्टेस्ट करेंगे, इसका मुकदमा लड़ेंगे और इंसाफ के लिए हर दरवाजा जो है वो खटखटाएंगे। दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।